हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश और मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिनेश पे आपका स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन के लिए जो बेल बटन है वो ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज हम खोरठा के छैहर किताब के एक नए चैप्टर जिसका नाम है देवता के खाई गेले डाकिन, ठीक है, उसके बारे में हम काफ़ी डिटेल से देखेंगे। आपको हम बता देना चाहते हैं कि यदि आप झारखंड सीजीएल या फिर सचिवालय या फिर झारखंड दरोगा को टारगेट में लेकर के चल रहे हैं तो ये जो छैहर किताब है, ठीक है, खोरठा सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको आपको पढ़ना जरूरी है। और उसके अंदर ये एक चैप्टर आता है हमारा देवता के खाई गेले डाकिन, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपके सिलेबस मतलब आपके सिलेबस के लिहाज से भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये चैप्टर पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो हम चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये जो छैहर बुक है उसके बारे में हम बता देना चाहें कि ये जो बुक है इसके लेखक हैं चितरंजन महतो उर्फ चित्रा, ठीक है। तथा ये जो हमारा चैप्टर है देवता के खाए गेले डाकिन, इसमें मुख्य पात्र हैं निर्मल दास, जो एक सरकारी नौकरी करने वाले होते हैं। ये एक सरकारी नौकर होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में बताया गया है, उनकी तुलना जो है इसमें देवता से करी गई है, जबकि इसकी एक पत्नी जो पत्नी है जिसको खोरठा में बहू भी कहा जाता है, वो इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान करती है, या फिर समझ लो कि जितना एक उनको इज्जत मिलना चाहिए उतना इज्जत इनको नहीं मिलता है, ठीक है। हाँ, तो जितना इनको इज्जत मिलना चाहिए घर में, ऑफिस में तो इसका बहुत ज़्यादा इनका इज्जत रहता है, लेकिन घर में इसकी इज्जत मतलब घर जैसे होता है ना कि घर की मुर्गी दाल के बराबर, वैसे ही इनका हाल इनके घर में है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो चैप्टर का नाम रखा गया है देवता के खाए गले डाकिन। देखते हैं कि किन किन परेशानियों का कैसे अपनी वो ज़िंदगी, उनका ऑफिस का लाइफ कैसा है, घर का लाइफ उनका कैसा है, ठीक है। उसी के बारे में इसमें काफ़ी डिटेल में चर्चा किया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक लाइन इसके बारे में, एक एक लाइन हम पढ़ेंगे और फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। जाड़कर दिन रहे दिसंबर जनवरी हैवे पारे वह माघ पुष, ठीक है। हम लोग भी जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मतलब ठंडा वाला जो महीना होता है दिसंबर जनवरी, थोड़ा बहुत नवंबर में होता है, फरवरी में तो लगभग ठंडा मतलब सिराने लगता है, ठीक है, मतलब ख़त्म होने लगता है। और ये दिसंबर जनवरी को ही हम कौन सा महीना कहते हैं, पूष माघ, ठीक है। यही हमारा जो होता है सबसे ठंडा वाला महीना होता है। तो यही महीने की बात, ये कहानी जो है अगहन दिसंबर जनवरी या फिर पूष माह की कहानी है ये, ठीक है। एक पेछोरिक जाड़ रहे दिनहू और सैंजो, मतलब इसमें जो होता है ऐसा महीना होता है कि दिन भर ठंडा तो होता है, मतलब शाम को तो ठंडा होता ही होता है, दिन भर भी लगभग मतलब ठंडा ही होता है, ठीक है। काफ़ी ठंड लगती है दिन भर। आप लोग भी झारखंड से हैं तो आप लोग को खुद पता होगा कि जनवरी फरवरी में कितना ठंडा होता है, ठीक है ना। रायते भले मोट लेदरा कंबल की रजाइयों ओढ़ी के सूते हुए हतन, कि रात होते ही क्या मोटा लेदरा तो छोड़ो, मोटा लेदरा से तो काम चलता ही नहीं है, क्या ओढ़ना पड़ता है, रजाई, तब जाकर के कहीं ठंडा से राहत मिलती है, वरना हालत खराब, ठीक है। ऐसने महीना रहे, ठीक है, मुंह अंधेरा होवे हले, ठीक है। मतलब उसी महीने की कहानी है और जिस टाइम ये कहानी मतलब बोला जा रहा है तो क्या होता है, मतलब शाम का समय है, शाम का समय है और मुंह तले अंधेरा, मतलब मुंह के सामने पूरा अंधेरा है, उस टाइम की ये कहानी लिखी गई है, ठीक है ना। मतलब उसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं अभी, जिस क्षण की चर्चा कर रहे हैं उस क्षण क्या हो गया, सामने काफी, मुंह के सामने काफी ज्यादा क्या है, अंधेरा है। अब आगे देखते हैं क्या है। निर्मल दास पहुंचल आपन डेरा, ओकर संगे ओकर एगो चेलो रहे, ठीक है। निर्मल दास अपना डेरा पहुंचते हैं,
ठीक है, अपने एक चेला अपने एक शिष्य के साथ, ठीक है ना, आंगन में दुइयो बैठला, दोनों आंगन में बैठता है, गुरु चेला के गप सप हेवे लागलेन। ठीक है, गुरु और चेला है तो दोनों अपनी बातों का आचार आदान प्रदान, विचार का आदान प्रदान कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, गुरु चेला बैठल 5-10 मिनट हेल हतन, 3-4 झिक हकवलथु भीतरे माने क्वार्टरेक दोसर रूम ले निर्मल कर बहू न निकल। ठीक है, जैसे क्वार्टर है, ठीक है, सरकारी नौकरी करते हैं तो क्वार्टर इनको मिला हुआ है। तो एक जो जो क्वार्टर है उसके एक रूम में ये निर्मल दास और उसके चेला बैठते हैं। दूसरे जो क्वार्टर का जो दूसरा रूम है उसमें उसकी पत्नी है। ठीक है, पत्नी को आवाज देते हैं, लेकिन ऊ ठीक है 2-3 बार आवाज देते हैं, ऊ ककरो संग है तो कोनो बतियाए व कोनो प्रोग्राम बनावत हतै। ठीक है, मतलब आवाज मतलब इसको 2-3 बार अपनी पत्नी को देते हैं, लेकिन बहू मतलब यहाँ पे पत्नी है होता है। ठीक है, ये बहू मतलब बेटे की पत्नी नहीं है, खुद की पत्नी, खोरठा में इसको कहा जाता है बहू। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मतलब वो आवाज़ 2-3 बार देते हैं अपनी पत्नी को, लेकिन वो पत्नी बाहर, ना तो उधर से कोई रिस्पॉन्स मिलता है और ना क्यों, क्योंकि हो सकता है वो किसी से बात कर रही है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-थोड़ा आवाज़ आ रहा है तो किसी से वो बात कर रही है या किसी विषय पर वो प्रोग्राम बना रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। निर्मल दास फिर आवाज देल, अरे शोभा, तोरा तखन से हकवे लागल ही हो, तनिको सुनाई ना हो की। ठीक है, मतलब उनकी पत्नी का नाम क्या है, निर्मल दास की पत्नी का नाम है शोभा। उनको 2-3 बार आवाज देते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स अंदर से नहीं निकलता है, तो फिर अब की बार जो है थोड़ा गुस्सा करके चिल्ला करके बोलते हैं कि शोभा, तुमको हम इतनी देर से आवाज दे रहे हैं, हम इतना देर से तोरा आवाज दे रही हो, तोरा कुछ सुनाई ना दे हो की। तो ये बोलते हैं, 2 कप चाह ये ठंडा में हामिन बैठल ही, तोरा कोनो बुझा हो। ठीक है, 2 कप चाय तोरा, मतलब हम लोग यहाँ पे ठंडा में बैठे हुए हैं, तोरा कुछ बुझाता नहीं है कि 2 कप हम चाय ले के दे दें। ठंडा में ऐसे भी हालत खराब है, तुमको खुद सोचना चाहिए यार। हैं? जोर डांट आवाज सुनी के शोभा रानी बहराइल और गरजे लागली निर्मल दास के चोंच चोंच के की चेचाछो। ठीक है, बंगाली में बोलती है ये। ठीक है, थोड़ा है बंगालन है ये। तो बोलती है कि मतलब जब निर्मल दास जब गुस्साते हैं अपनी पत्नी पे, तो वो फिर जो शोभा रानी जो है अंदर से निकलती हैं कि क्या क्या मतलब क्या चाय चू कर रहे हो, क्या चिल्ला रहे हो, हैं। फिर आगे देखो क्या बोलते हैं, बंगाली में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलती हैं मतलब, देखो ना, आमार छोटो बेलार क्लास मेटो ऐसे छे। ठीक है, तार संगे दुटी और बोल छिलाम, तुमी चेचापो की भावछे लोकटा, तोमार एक टूटो धरियो नाय, एखोन चा ता होवेक नाय। ठीक है, एखुन उनुन धरो नाय। ठीक है, बंगाली में बोलते हैं कि अभी चाय चू नहीं बनेगा। ठीक है, अभी चूल्हा उल्हा भी नहीं धरा हुआ है, वही उसका हिंदी खोरठा में यहाँ पे ट्रांसलेट करके लिखे हुए हैं लेखक महोदय। क्या का हल्ला करे लागल ही कि नी देखा हो कि छोट पहर कर हमर एगो क्लास संगी आयल हैं, ओकर संगे दूगो बात बतियाए लागल ही, तोहे हल्ला करे लागल ही कि कि बुझतो। ठीक है, वही बोल रहे हैं कि एक मेरा पुराना क्लासमेट आई, उसी से हम बात कर रहे हैं और तुम चिल्ला रहे हो चाय चाय चाय। समझ में नहीं आता है, मतलब ऐसे, मतलब हस्बैंड के साथ ऐसे कौन बिहेव करता है, थोड़ा आराम से भी तो बोल सकती थी, लेकिन नहीं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। तोहर एक तोहर एको तनी धीरज नखोन, एखन चा ऊ नाय बनतोन चूल्हा धरावलो नखे। ठीक है, मतलब अभी तो थोड़ा सा भी धीरज नहीं है तुमको, ठंडा इसका मतलब क्या, तुरंत आप आए और तुरंत चाय दे दूं। अरे अभी चूल्हा भी नहीं धरा है, थोड़ा आराम कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है ना, सुनी के निर्मल हाय चौंक लजाई गेले। अरे देखो, अकेले में कि यदि पत्नी पति को डांटता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी के सामने यदि पत्नी पति को डांट दे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरा लगता है। और ये सुन करके जब मतलब शोभा जो उसकी पत्नी है, पति को ऐसे मतलब डांट देती है तो भौचंका, आश्चर्य, मतलब भौचंका रह जाते हैं। कौन? निर्मल दास। ठीक है, ओकर मुंह कान जाड़े आरो सुखाई गेल रहे।
ठीक है। अब ठंडा में तो ऐसे भी कान का हालत ख़राब होता है, चारों शरीर पूरे शरीर का ही हालत ख़राब होता है, और ये ऊपर से यदि ऐसे कोई डांट दे तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है। निर्मलेक चेला उठी के चली गेल रहे। अब बेचारा निर्मल तो चलो उसका पति था, वो कहाँ भज जाता, लेकिन उसका जो चेला था उसके साथ में बैठा हुआ था, ऐसी पत्नी निर्मल दास की पत्नी के द्वारा ऐसी डांट सुन करके बेचारा वो चला जाता उठ के बिना चाय पिए। ठीक है। चेला हबीब कर गेल पाछू निर्मल घर ढुकल देरवल शोभा रानी और आगंतुक के सेटल बैठल हाथे ऊपर हाथ धरल। ठीक है। जब वो चला जाता है, वो मतलब उसका जो दोस्त है, उसका जो चेला है, वो जब चला जाता है उसके बाद फिर क्या करता है, थोड़ा उसको भी खराब लगता है, हाथ के ऊपर हाथ धर के वो बैठ जाता है चुपचाप। ठीक है ना। निर्मल कठुआई गेले। अब ऐसे करके मतलब ऊपर से डांटिए, बेचारा इसका चेला भी चला गया तो कठुआ छिछुएला जैसन लगता है ना, कठुएला जैसन लगता है, तो वही क्या होता है, निर्मल जो होता है कठुआ जाता है। दिन से बाहर निकले दन से बाहर निकल गेल थाकल हारल चली गेल हिंदे उंदे घंटा आधा घंटा बादे घुरल। ठीक है। मतलब इतना ऐसे फिर उसके बाद में क्या होता है, निर्मल दास भी कठुआ के बेचारा घर से बाहर निकल जाता है, इधर उधर घूमता है, और फिर आधा एक घंटा के बाद फिर घर वो आता है। ठीक है। हाँ, उसके बाद देखते हैं, निर्मल जखन घर घुरल शोभा रानी ओकर घरैया कहले, चाह चीनी दिने शेष होय छे। ठीक है। आमार बाधवी सगे और बोड़ोछा छीले तार संगे और कोयक जन छीले। ठीक है। मतलब वही फिर इतना ही, मतलब ऐसे जब घर वो आता है तो निर्मल दास को उसकी पत्नी क्या बोलती कि चाय जो चीनी उनी है ना दिने में खत्म हो गया है। ठीक है। तो ओरा रजरप्पा थेके घूरे আসছিল ও दिख के चाहता खावालम शोभा रानी बोली एखनो खत्म ना हेल रहे। ठीक है। मतलब ये सब चाय वाय खत्म हो गया, राशन वासन खत्म हो गया, यही उसकी पत्नी जैसे वो आधा एक घंटा के बाद आता है तो बोलता है चीनी भी खत्म हो गया, राशन वासन भी खत्म हो गया। शोभा रानी का बात खत्म भी नहीं हुआ था अभी, तो शोभा रानी बोली एखनो खत्म ना भेल रहे, पूरा बोले जा रही है वो बंगाली में। ठीक है ना। तो वो निर्मल आ, ओ निर्मल दास के कही उठले, 8 दिनेर चाह चीनी आंछो चारियो दिन चले ना। ठीक है। मतलब जो भी चाय चीनी लाते हो तुम, वो क्या है, 4 दिन भी नहीं चलता है। ठीक है। एक टू बेसी कोरे अनबे। ठीक है। अब की बार मतलब क्या लाना, थोड़ा ज़्यादा लाना, थोड़ा सा चाय चीनी लाते हो तुरंत, मतलब चीनी लाते हो तुरंत खत्म हो जाता है। ठीक है। इस बार थोड़ा ज़्यादा लाना, ऐसे बोलता है। तनी देरी तक निर्मल चुप रहल, शोभाकर हिंदे हुंदे छटपटाए देखत रहल। ठीक है। मतलब चुपचाप, मतलब क्या करता है कि निर्मल जब घर आता है तो इतना सारा पूरा लाइन बोले जा रही, कुछ देर तक चुपचाप वो सुनता है, किसको, शोभा रानी को, कि शोभा रानी इधर उधर छटपटा छटपटा के सब बोले जा रही है। ठीक है। कि चाय खत्म हो गया, घर का राशन खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, थोड़ी चीनी लाते हो तुम, तुरंत 4 दिन में खत्म हो जाता है, इस बार थोड़ा ज्यादा लाना, ऐसे बोलती है। ठीक है। एगो छोट गो झोला लई के फिर आयल शोभा रानी और चारों शेष हो गए छे, चारों सराय गेल, उसी वही बोलती है कि लो झोला लेके आती है कि जाओ ये सब लेके आओ, चार वार भी खत्म हो गया, चीनी तो खत्म हो ही गया है। ठीक है ना। आगे आगे क्या है, निर्मल कोनो ध्यान ना देलक, उठी के हुआले बाहर निकल गेले। ठीक है। मतलब उसकी बातों पे निर्मल जो है शोभा की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, और वहां से घर से थोड़ा बाहर फिर निकल जाते हैं। ठीक है। 1 डेढ़ घंटा बाद घूर ले, फिर कितने देर के बाद, 1 डेढ़ घंटा के बाद निर्मल मातो घूमते हैं। शोभा रानी तमतमाए के रही गेले। ठीक है। मतलब तमतमा करके, जैसे पत्नी तो ऐसे भी उसके सर पे हमेशा, मतलब ऐसे मानो कि गुस्सा सवार रहता है, खून सवार रहता है, हमेशा गुस्से में बातें करती हैं वो। ठीक है ना। शादी के कुछ दिन के बाद तो सही से बात होता है, उसके बाद तो फिर मतलब पता नहीं, हमेशा ऐसे ही हो जाती है, सारी पत्नियों का यही हाल है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग की शादी वादी होगा तो, कि मेरे साथ ही ऐसा यूनिक हो रहा है, सबका यही हाल है। ठीक है ना। तो वही है कि मतलब उसकी बातों को जब इग्नोर कर दिया निर्मल दास, ठीक है, तो शोभा रानी तमतमा के रह जाती है, मतलब पैर उछालते हुए। ठीक है ना, गुस्सा में कि मेरी बातों को इग्नोर करके चला गया मेरा हस्बैंड। ठीक है ना। पाछे है तो ककरो दोष पाहे शोभा रानी सौदा मंगावले हथिक। ठीक है। निर्मल पूछबे नय करले, बिन खैले पीले निर्मल
रात सुतल, ठीक है। ना तो सामान ला दिया, ना ही रात में कुछ खाना पीना खाया, क्योंकि उसको भी थोड़ा बुरा लगा था। जैसे अकेले में तो चलो हर पति का यही हाल है कि पत्नी से सुनना ही पड़ता है, लेकिन किसी के सामने ऐसे मतलब बोल देना, डांट देना काफी बेइज्जती लगता है, खराब लगता है। तो निर्मल को भी खराब लगा, ठीक है ना। तो वो रात में खाना भी नहीं खाया, और जो सामान भी पत्नी लाने बोली वो भी सामान वो नहीं ला दिया। बिहाने जखन चाह दिल थी चाहो ना पियल, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे क्या करती है शोभा जो हो, उसको निर्मल को चाय 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 दलथिन, ठीक है। तो चाय वो ना पिल के, वो निर्मल है ना, कहे ना पिल के, देखी। और क्या बोला थे, मैं अब चाय कभी ना पीऊंगा, ठीक है, कि हम अब चाय कहियो ना पीबो, ठीक है। जो ले जाओ, ठीक है। दिन से निर्मल चाय पियल छोड़िए दिलक, ठीक है। उस दिन से निर्मल जो है क्या करता है, चाय पीना ही वो छोड़ देता है, चाय पीता ही नहीं है उस दिन। क्योंकि उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती ना, काफी सदमा लगा उसको, काफी उसके दिल को, आत्मा को काफी ज्यादा ठोस पहुंचा, ठीक है ना। और इतना सदमा लगा उसको कि उस दिन से चाय ही पीना छोड़ दिया, क्योंकि चाय के कारण उसकी बेइज्जती हुई थी, है ना। ठीक है। तो निर्मल दास ऑफिस से बड़ा बाबू रहे, आपन काम से ओकर मतलब रहे, ठीक है। मतलब ऑफिस में क्या था, सरकारी नौकरी वाला था आदमी, ठीक है, सरकारी नौकर था। तो ऑफिस, अपने ऑफिस में क्या था, ये बड़ा बाबू था, ठीक है। ऑफिस से अनपथार औरी बौरी दोसर किरानी और स्टाफ नियर ना बोलतल, ककरो से हंसियो मजाक ना करतल। ऑफिस में इसका जो स्वभाव था, शांत स्वभाव था, ठीक है। किसी भी किरानी स्टाफ से मतलब जो किरानी स्टाफ ये सब जो होते हैं, क्लर्क वो सब, बहुत ज़्यादा होते हैं ना, बोलते हैं, लेकिन उनके जैसा ये नहीं थे, बिल्कुल शांत स्वभाव के थे। किसी से हंसी मजाक भी नहीं करना, और ना ही किसी से ज़्यादा बातें करना, इसका नेचर था, ठीक है। झूठ तो ओकर से बोलायल ना जाहले, वो झूठ तो बिल्कुल बोलता ही नहीं था, कौन, निर्मल दास। घूस पेंच कर मरम ना जाने वाले। और वो उसका जो जैसे होता है ना कि हर अधिकतर ऑफिसर्स जो होते हैं करप्ट होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, घूस के बिना काम करते नहीं, लेकिन ये वो वैसा नहीं था। ये घूस उसके बारे में इसको नहीं, मतलब बिल्कुल भी अता पता नहीं था, ना ही ये घूस उस लेने में विश्वास करता था। लूटपाट, ठगी और भ्रष्ट समाज कर भीतर कैसे जे उ जिए हलक कच मचाए के, ठीक है। मतलब एक ईमानदार जो ऑफिसर होता है ना, शुरू में जब आते हैं कोई भी ऑफिसर, ट्रेनिंग ले करके नौकरी जब ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, तो उस टाइम सभी ईमानदारी की कस्में खा के आते हैं, ठीक है, कि हम अपनी जो ड्यूटी है अपनी कर्तव्य निष्ठा से, अपनी ईमानदारी से करेंगे, और ये भ्रष्टाचार वाली दुनिया से बिल्कुल दूर रहेंगे। लेकिन ये चूंकि इंडिया जो है, ये पूरा जो ऑफिस होता है वो पूरी तरह से भ्रष्ट होता है। तो आप चाहे कितनों भी ईमानदार हों, ठीक है, आप ये घूस की दुनिया में यदि आप वहाँ पे रहोगे तो आप घूस लेना बिल्कुल ही सीख जाओगे, ठीक है। और ऐसा ही होता है, सब सीख ही जाते हैं, चाहे आप कितना ईमानदारी की कसम खा के आए हुए हो। तो पता नहीं, वही यहाँ पे बोला जा रहा है, एक एका दो यूनिक होते हैं जो रह लेते हैं, ठीक है, एक भी घूस लिए बिना, अपने ऊपर एक भी दाग लगाए बिना पूरा अपना ड्यूटी पूरा कर लेते हैं, रिटायर भी हो जाते हैं, ठीक है। तो वही इनके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये भ्रष्ट दुनिया में पता नहीं वो अपने आप को कैसे, मतलब ड्यूटी मतलब अच्छी तरह से वो कर पा रहे थे, ठीक है। ये बात के ओ सुनवे खोजतल तखन ओकर ठिन कोइयो नाय बैठलथिन, ठीक है। आपन आपन स्वार्थ कर बुद्धि ज्ञान पूछे ले, जाने ले अवतलथिन बैठलथिन, ठीक है। मतलब उसके पास जो स्वार्थ, अपना स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोग आते थे उसके पास, बैठते थे, ठीक है। और फिर आते थे, बात करते थे, फिर चले जाते थे। निर्मल सही सवाल कर सही जवाब, सही राय देतलथिन। जो भी उससे मतलब पूछा जाता था, केवल मतलब कुछ पूछना होता था तभी कोई उनके पास आके बैठता था। नॉर्मली ऐसे हंसी मजाक वो करने वाले वो खुद ही नहीं थे, तो कौन आकर के उनके पास बैठता, बस काम से काम मतलब रखते थे वो, ठीक है। जो जैसा सवाल करता था उनको वैसा सही सलाह और राय उनको दिया करते थे, कौन, निर्मल दास। आगे देखते हैं, बेईमान आदमी ओकर ठिन कोनो बुझे सुझे ले अयबो ना करतलथिन। उनके पास कौन आता था, ईमानदार आदमी आता था, बेईमान आदमी कभी उनके पास नहीं आता था। क्योंकि बेईमान आदमी जिसको अपना काम करवाना होता था, उसका आदत था गलत काम को घूस दे करके करवाना, ठीक है। लेकिन इसकी ऐसी कोई मतलब आदत थी नहीं, घूस लेने का इनाम जानते नहीं थे। यदि आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है तो ये काम आराम से कर देते थे, ठीक है ना। बेईमान विचार वाला निर्मल दास से भय खा हलथिन, डर
माने हलथिन। ठीक है, जो बेईमान विचार वाले लोग होते थे इनसे डरते थे काफ़ी ज़्यादा और उनसे सलाह लेने भी नहीं आया करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। काना, अंधरा, गूंगा, बहरा, लंगड़ा, ठूठा, गरीब दुखी के मदद बराबर निर्मल दास करतलथिन। मतलब काना, अंधरा और ये गूंगा, बहरा, लंगड़ा, ये सब जो लोग होते हैं गरीब दुखिया का ये बराबर मदद करते थे। कौन? निर्मल दास। कभी उनको मदद करने से इनकार नहीं करते थे। औखिन के आपन गोड़े खड़ा होवे ले कोनो ने कोनो डहर बताउलथिन। ठीक है, आंधा, काना, लंगड़ा जो मतलब समाज के जो उपेक्षित कैटेगरी के लोग माने जाते हैं, ठीक है, जो तो उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए उसके अनुरूप जो काम उनके द्वारा किया जा सके उस काम को करने के लिए उसको मदद करते थे कि ये काम करो, वो काम करो। ठीक है ना, जो उसके बस की बात है, ऐसा नहीं कि कोई भी काम दे दिया, जो उसके बस की बात है वही काम करने के लिए इनको मतलब उनको ये प्रमोट करते थे, उनको प्रोत्साहित करते थे। ठीक है ना, काना, अंधरा, गूंगा, बहरा, लंगड़ा, ठूठा और जे रकम का अपाहिज रहतल ओखिन के तो भगवाने इतना इतना बुद्ध ज्ञान देले रहन कि आँख ओला बोले सुने ओजा चले भूल पारे ओखिन के ना पारोथिन। ठीक है, आगे देखते हैं। ओखिन सब ले बुधियो ज्ञानो इशारा से बोले चालो और बिन गोटिया गोड़ो हाथ के गोड़ हाथ आलाइन से बेस काम करे में तेज रहत। यहाँ से एक बार देखिए। काना, अंधरा, गूंगा, बहरा, लंगड़ा, ठूठा और जे रकम का अपाहिज रहत औखिन के तो भगवाने इतना बुद्धि ज्ञान। मतलब जो आंधा, काना, बहरा ये सब लोग होते हैं उनको भगवान इतनी बुद्धि ज्ञान दिए रहते हैं कि जो लोग क्या कर पाते हैं, जैसे हम लोग समझते हैं, ऐसा सोचते हैं कि जो लंगड़ा, काना, बहरा है वो हम लोग से कम काम कर पाते हैं, उनके पास बुद्धि ज्ञान की कमी होती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो आंधा, काना, बहरा ये सब होते हैं ना, जो किसी एक अंग से मतलब क्या होते हैं, अभावग्रस्त होते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के पास इतना ज़्यादा बुद्धि ज्ञान होता है ना कि जो लोग बोल पाते हैं, जो लोग अच्छी तरह से चल पाएंगे, सुन पाएंगे, सब कुछ में परफेक्ट हों, ठीक है, उनसे मतलब अच्छे काम कर सकते हैं वो लोग जो आंधा, काना, बहरा ये सब हैं। ठीक है, औखिन सब ले बुधिए क्या है, औखिन सब किधर गया, औखिन सब ले बुधियो ज्ञान इशारा से बोलो चालो और बिन गोटिना गोड़ो हाथ के गोड़ हाथ वलन से बेस काम। मतलब ये सब जो मतलब गूंगा हो गया तो बिना बोले, काना हो गया तो बिना सुने, ठीक है, बिना बोले बिना सुने ये सब लोग जो है जो सब चीज़ मतलब चल अच्छे से सुन सकते हैं, अच्छे से काम का मतलब बोल सकते हैं, उनसे ये सब लोग मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से ये सब काम कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये सब बेईमान भी नहीं होते हैं, ये सब ईमानदारी वाले काम करते हैं। जितना इसको काम करेंगे उतना ही ये सब मतलब अपेक्षा करते हैं कि हम इतना ही, ठीक है, तो ये सब मतलब भ्रष्ट नहीं होते हैं ये लोग। ये यहाँ पे लेखक महोदय या फिर ये मतलब बोलना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तब वो ओखिन के सही सुझाव के दरकार पड़े हैं। ठीक है, काम करने के लिए यदि एक बार तुम उनको बता दो, अंधा, काना या बहरा, लंगड़ा, लूला यदि है, वो एक बार यदि आप उसको सही मार्ग दिखा दो, ठीक है ना, तो फिर वो जो नॉर्मल आदमी है उससे काफ़ी बढ़िया वो काम कर लेंगे। ठीक है ना, यहीं पे यही बस एक बार उनको आप सुझाव दे दो। ठीक है, निर्मल दास ऐसन अपंग गरीब दुखिया के रुपया पैसा ना देतलथिन। ठीक है, ये जो अपंग लोग होते थे, गूंगा, बहरा, लंगड़ा, लूल्हा, ठूठा, ये सबको रुपया पैसा दे करके उनकी मदद नहीं करते थे कि चलो आज हम मदद कर दिया, 10 रुपया आज आज भर का हो गया खाना। नहीं, ऐसा नहीं करते थे वो। उसको एक ऐसा काम सिखा देते थे, ऐसा काम दे देते थे कि उस काम को कर करके वो डेली का अपना मतलब भोजन या मतलब अपन जीवन यापन करने के योग उनको बना देते थे, ताकि उनको डेली डेली किसी के सामने भीख ना मांगना पड़े। ठीक है, ओखिन से जे जैसन तकरा वैसने काम करेले कहतले सिखवतले, ताकि वो अपन पेट खातिर ककरो आगू भीख मांगले हाथ ना पसरावतल। ठीक है, मतलब जो जैसा काम, मतलब काना है तो उसके अनुरूप उसका काम दे दो, ठीक है, बहरा है तो उसके अनुरूप उसका काम दे दो, लंगड़ा है तो वो जैसा काम कर सके वैसा काम उसको करने के लिए सिखा दो। ठीक है, ताकि वो अपना पेट भरने के लिए, पेट के लिए वो किसी के सामने भीख ना मांगे, ठीक है, हाथ ना फैलाए। ठीक है, ऐसा काम, ऐसा आदत था किनका, निर्मल महतो का। ऐसे वो अपंग लोगों की मदद किया करते थे।
ठीक है, मगुर एतना पढ़ल लिखल, एतना बोर नौकरी, एतना इज्जत सम्मान मिलल बाधो निर्मल सुखी ना रहे। ठीक है, इतना बड़ा अपने ऑफिस में बड़ा बाबू थे, ठीक है, फिर भी और इज्जत सम्मान भी, तो बड़ा बाबू है तो इज्जत सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, फिर भी ये अपने लाइफ में सुखी नहीं थे। ठीक है, इनके लाइफ में सुख नहीं था। क्यों नहीं था सुख, वही आगे हम देखेंगे। ठीक है, दोसर के सुख पहुंचावे वाला, नजर खोलावे वाला अपन दुखिया आपने दुखिया रहे, आपने आंख रहते अंधरा भय के रह गेल रहे। ठीक है, मतलब दूसरा को क्या करने वाला, दूसरों का नजर खोलने वाला, दूसरा को सुख पहुंचाने वाला जो निर्मल दास है, खुद क्या है कि अपने आँख के रहते हुए भी अंधा बन के अपने लाइफ में रह गया है। ठीक है, अपने जीवन में खुद इसके पास सुख नहीं है, खुद ये हमेशा मतलब दुखी महसूस करता रहता है। क्यों महसूस करता रहता है, वही हम आगे फिर इसमें आगे देखते हैं, क्यों आखिर में बेचारा हमेशा दुखी रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एतवार और छुट्टी के दिन सामाजिक कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, राजनीतिक कार्यक्रम में, कल्याण संबंधी कार्यक्रम में ओकरा बुलाते रहते हैं। ठीक है, मतलब कब कब, छुट्टी के दिन में, छुट्टी हो गया रविवार, या फिर और कोई भी यदि सरकारी छुट्टी है तो उस छुट्टी में क्या करते हैं ये निर्मल दास, सामाजिक कार्यक्रम हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, या राजनीतिक कार्यक्रम हो गया, कल्याण संबंधी कार्यक्रम, उसमें इनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता था, ताकि वो अपने विचारों को रखे, लोग जो अपंग लोग हैं समाज में, ठीक है, उनको ये प्रोत्साहित करे। इन उद्देश्यों के लिए क्या करा जाता था, इनको बुलाया जाता था। ठीक है ना, ऐसने कोनो कार्यक्रम निर्मल दास ना छोड़े हले। ठीक है, ऐसा मतलब राजनीतिक कार्यक्रम हो, कल्याण संबंधी कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, इस टाइप का यदि मतलब वो कार्यक्रम कोई भी रहे तो निर्मल दास छोड़ते भी नहीं थे। हकावले वो पहुंचिए जातल, यदि उनको बुलाया जाता था तो जरूर जाते थे। कदियो कदियो मिटेंगे नेता नहियो मिलले, जोदी सुने पावतला किंबा जाने पारतल कि आज फलना जगह ओकर मन विचार से संबंधित मीटिंग है, पहुंचे जातला। ठीक, कोई यदि मीटिंग भी होता था, ठीक है, लेकिन उनको मान के चलो गलती से नहीं बुलाया गया, लेकिन उसको यदि पता चल जाता था कि इनके मैटर से संबंधित, इनके ज्ञान से संबंधित, इनके विचार से संबंधित किसी मुद्दे पे मीटिंग है, तो वहां पे ये बिना बुलाए भी चले जाते थे। ऐसा नहीं, एटीट्यूड नहीं रखते थे जैसे दूसरे लोगों के जैसा कि नहीं हमको वहाँ नहीं बुलाया गया, हम बिन बुलाए मेहमान नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं करते थे वो। ठीक है, यदि नहीं भी गलती से बुलाया गया तो ये वो चले ही जाते थे। ठीक है, यदि उनके विचार से संबंधित किसी मुद्दे पे मीटिंग हो तो। ठीक है, धार्मिक जाति सामाजिक बैठके वो ना जातला, मतलब धार्मिक मुद्दा या सामाजिक बैठकी हो तो इस टाइप मामले में वो सब नहीं जाते थे। राजनीतिक मामला है, कल्याण संबंधी मामला है, कार्यक्रम है, तो उस समय ये चले जाते थे। लेकिन यदि वहाँ पे धार्मिक और सामाजिक बैठकी की बात है, वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाते थे। पूजा पाठ समारोह में वो ना जातला, पूजा पाठ ये सब भी होता था तो भी वो नहीं जाते थे। धर्म कर नामे जे मिथ्या आडंबर बढ़ल रहे, ओकरो चलते वो धर्म संस्कृति के घृणा के नज़र से देखे ले। जैसे होता है ना कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू का पूजा है, मुस्लिम का पूजा है, सिख ईसाई, तो इससे क्या होता है कि मिथ्या आडंबर बढ़ता है। ठीक है ना, उनको वो निर्मल दास जो है किस नज़र से देखते थे, घृणा की नज़र से देखते थे, और वो सब मीटिंग में वो बिल्कुल, वो सब मीटिंग को पूरी तरह से क्या करते थे, अवॉइड करते थे। ठीक है ना, आगे देखते हैं। धर्म कर नामे से सांप्रदायिक भेदभाव, झगड़ा झंझट और धार मार कर वो पूरा विरोधी रहे। ठीक है, धर्म के नाम पे जो सांप्रदायिक भेदभावना होती है ना, कि तुम हिंदू है, तुम मुस्लिम है, सिख है, और इसमें इस कारण हिंदू मुस्लिम के कारण दंगा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। ठीक है ना, सांप्रदायिक भेदभावना उत्पन्न हो जाती है लोगों में, इसका ये क्या करते थे, पूरी तरह से ये विरोधी थे। कौन विरोधी थे, निर्मल दास। जाति सम्मेलने कोनो कोनो समय जातल, मगुर हुआ वो देखतल जे बेसी दहेज लवैया और दहेज कर विरोध भाषण दिए लागल है, जे सौ से बेसी भ्रष्ट ओहे समाज कर भ्रष्टाचार मिटावे दोहाई दिए लागल है। ठीक है, वही देखता था अपने समाज में कि जो लोग मतलब ये दहेज का विरोधी ज़्यादा होते हैं, जो सबसे ज़्यादा मतलब दहेज विरोधी भाषण देते हैं, ठीक है, जो भ्रष्टाचार को मिटाने का भाषण देते हैं कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, वही ये देखते हैं, निर्मल दास क्या देखते हैं कि जो ये सब उपदेश देते हैं लोगों को, ठीक है ना, वही सबसे ज़्यादा समाज में भ्रष्ट हैं और सबसे ज़्यादा दहेज वहेज जो है वही अपने बेटे की शादी में दहेज लेते हैं और दहेज देते हैं। ठीक है ना, तो
ओखने मंच ऊपर बैठल रहत, अपन जैसन चोर चुहाड़ के बोले ले, विचार दिए ले माइक धरावतल थी। ठीक है, तो वही है, मतलब जो उपदेश दे रहा है, जो बोल रहा है कि हम समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं, दहेज प्रथा से मुक्त बनाना चाहते हैं, सामाजिक जो कुरीतियां हैं उसको हम दूर करना चाहते हैं, वही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। और वो वैसे ही लोगों को माइक वहाँ पे जो ऐसे मतलब बुलाया जाता था। ठीक है ना। तो इनसे मतलब इन सब चीज़ों से निर्मल दास जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब घृणा करते थे। ठीक है ना। निर्मल के समाजो कर मीटिंग ले विरक्ति होवे लागले, मगर समाज सुधार कर भावना तो ओकर जहन में रहबे करले, से ले जाति समाज कर मीटिंग ना छोड़े पा रहे हले। ठीक है, निर्मल दास जो है उसको अब सामाजिक मीटिंग जो है ना उससे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मतलब घृणा होने लगा था। क्योंकि वही है ना, दहेज प्रथा मतलब समाज सुधार करने की लोग बात करते हैं, और जो समाज सुधार करने की बात करते हैं वही समाज में दुर्भावना ज़्यादा फैलाते हैं। इसीलिए अब वो सब मीटिंगों में भी वो जाने का मतलब क्या करने लगा, मतलब मतलब चाहता था कि छोड़ दें, लेकिन वो नहीं, उसको छोड़ नहीं पाता था, क्योंकि समाज सुधार की भावना इसके माइंड मतलब जहन में था। इसीलिए उस टाइप की मीटिंग में हमेशा ये जाया करता था। ठीक है ना। बाकी जो धार्मिक कार्यक्रम है, पूजा पाठ का कार्यक्रम है, उसमें ये जिससे क्या होती है, सांप्रदायिक भेदभावना की मतलब दुर्भावना की भावना पैदा होती है, उसमें ये बिल्कुल मतलब अवॉइड करते थे, नहीं जाते थे। ठीक है ना। आगे देखते हैं। निर्मल दास घारो ले विरक्त है गेल रहे, ओकर मेहरारू शोभा रानी आधुनिक विचारधारा के धारक रही रही ठीक है। निर्मल दास को घर से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब विरक्ति, नफरत होने लगा था, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी शोभा रानी, वो क्या थी, आधुनिक विचारधारा की पत्नी थी। ठीक है ना। निर्मल संग शोभा रानी पारिवारिक असंतोष रहे। ठीक है, निर्मल दास का जो था परिवार अपने शोभा रानी के साथ क्या था, पारिवारिक असंतोष होता है ना, डिससेटिस्फैक्शन, मतलब उतना ज़्यादा वो सेटिस्फाई, दोनों का जो रिलेशन था उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड रिलेशन नहीं था। से ले जखन जखन विचार बेमेल कर स्थिति आए जहले, निर्मल कर शोभा रानी दोसर दोसर बहू रहे। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे दोनों का पारिवारिक जो रिलेशन था ना, निर्मल और उसकी पत्नी शोभा रानी का, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब असंतोष भरा हुआ था। ठीक है, इसीलिए क्या होता था कि दोनों कभी कभी क्या होता था, दोनों के विचारों में काफ़ी ज़्यादा बेमेल, मतलब मेल ही नहीं खाता था दोनों के विचारों में। ठीक है, और बेमेल की स्थिति बन जाती थी। और इसमें फिर बोल रहा है कि निर्मल कर शोभा रानी दोसर बहू रहे। ठीक है, मतलब ये पहली पत्नी नहीं थी शोभा रानी, ये निर्मल की ये दूसरी पत्नी थी। ठीक है, पहला पत्नी क्या हुआ, तो पहली पत्नी के बारे में देखते हैं। पहली बहू कर मोरल ढैर पाछू, अधवा पहर शोभा रानी के सुंदर देखी के लानले रहे, निर्मल बुढ़ारी कर सुख कातिर। ठीक है, पहली पत्नी जो है उसकी मर चुकी थी। ठीक है, तो बुढ़ारी में मतलब सुख के लिए, ताकि हमको बुढ़ापे में कोई दुख दर्द दिक्कत ना हो, तो शोभा रानी को सुंदर देख करके वो बुढ़ापे में मतलब आधा उम्र बीत गया था, तब जा करके उसकी पहली पत्नी मर जाती है, तो फिर ये दूसरे से शादी करते हैं, ताकि बुढ़ापे में कम से कम दिक्कत ना हो। ठीक है, पानी वानी के लिए, खाना पीना के लिए। ठीक है, मगुर है गेले उल्टा, ये लाया था बेचारा ताकि बुढ़ापे में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए लाया था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, सिचुएशन कुछ उल्टा हो जाता है। ठीक है, के लिए लाया था, सुख के लिए, लेकिन हो जाता है इसके साथ दुख। इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब पीड़ा, कष्ट पीड़ा को झेलना पड़ता है। ठीक है, निर्मल कर मानसिक तनाव आरो बढ़ी गेल रहे। ठीक है, अब पत्नी यदि सही नहीं रहेगी, यदि हमेशा मतलब बात बात पे तुमको डांटते रहेगी, ठीक है ना, अब तुम्हारी बातों को सुनेगी नहीं, तुम्हारी सेवा नहीं करेगी, तो मानसिक तनाव तो बढ़ ही जाता है ना, ऐसे भी। ठीक है, बाजार घूरल फिरल देखल सुनल रहिक, शोभा रानी जवान मर्द संगे बाजार मेला सिनेमा जाय के ओकर इच्छा हवे, तखन बूढ़ा निर्मल कर न तो ऑफिस से छुट्टी मिले और न आध गजरा काम छोड़ी के। ठीक है, मतलब बाजार उजार जाती थी। ठीक है, तो अपनी मतलब दूसरी औरतों को अपने जवान पति के साथ वहाँ पे घूमते हुए देखती थी, सिनेमा हॉल देखती थी, कि अपनी पत्नी बहुत सारी मतलब पत्नी लोग हैं अपने जवान हस्बैंड के साथ सिनेमा हॉल जाती है। इनकी भी इच्छा होती थी कि हम भी अपने पति के साथ कहाँ जाएं, ऑफिस मतलब क्या करें, सिनेमा हॉल जाएं, बाजार घूमें ही घूमें। लेकिन निर्मल दास को कभी ऑफिस से छुट्टी मिलता ही नहीं था। ठीक है,
और ना ही ये काम छोड़ करके कहीं पे अपने पत्नी के साथ जाना भी पसंद करते थे। ठीक है, ना अध गेजरा काम छोड़ी के उस जवान मेहरारू संगे घूरे पारतला। ठीक है, इसको भी खराब लगता था क्योंकि आधी उम्र में ये दूसरी पत्नी से शादी किया था, पत्नी भी जवान थी, ये बूढ़ा हो गया था। ठीक है, तो इसको भी अच्छा नहीं लगता था कहीं घूमने उमने में, और ना ही वो छुट्टी मिलता था और ना ही ये छुट्टी लेना चाहता। छुट्टी लेना चाहता तो मिल ही जाता, लेकिन ये छुट्टी लेना ही नहीं चाहता था। ठीक है, कौन? निर्मल दास। ठीक। तो ऑफिस का बड़ा बाबू रहे सेले काम बेसी रहे जिम्मेवारी बेसे रहे। अब ये ऑफिस का बड़ा बाबू जो हम जानते हैं कि जितना बड़ा पद उतनी ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी। ठीक है, उतना ज़्यादा काम, तो जिम्मेवारी भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा था। छुट्टी यदि लेता तो एक दिन का पूरा काम उसका लेट डिले हो जाता। ठीक है, इसलिए छुट्टी लेना भी नहीं चाहता था। बड़ा बाबू बिना साहेब मतलब पदाधिकारी के कोनो काम नाय बढ़तले सेले निर्मल दास। अब बड़ा बाबू है ऑफिस का, ये जब तक इसका सिग्नेचर नहीं होगा तब तक काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए ये नहीं चाहता था कि मेरे कारण किसी भी व्यक्ति का काम एक दिन से डिले हो जाए। ठीक है, इसलिए छुट्टी भी नहीं लेता था ये। अब देखते हैं आगे। एतवार और छुट्टी दिने तो सामाजिक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय कार्यक्रम से निर्मल के फुर्सत ना मिलते। ठीक है, मतलब देखो, नॉर्मल डे जो वर्किंग डेज है उसमें तो ये छुट्टी ले ही नहीं सकते थे, लेकिन यदि जो छुट्टी का दिन है, सरकारी छुट्टी या रविवार की छुट्टी, उसमें ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम में व्यस्त रहते थे। ठीक है, तो उनसे इनको फुर्सत नहीं मिलती थी। तो मतलब अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने, सिनेमा देखने आदि का फुर्सत ही नहीं मिल पाता था। ठीक है, इसलिए पत्नी भी इनसे काफ़ी नाराज़ हमेशा रहती थी, दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। बेचारा जवान सुंदर बहू कर इच्छा ना पूरा करे पा रहे हले। ठीक है, जवान पत्नी थी, जवान पत्नी की इच्छा जो होती बहुत ज़्यादा होती है, अपने पति से एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यदि पति उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि दोनों में मतलब दोनों का जो पारिवारिक संबंध है वो सही से चलेगा ही नहीं। ठीक है, रिश्ता दोनों का सही से चलेगा ही नहीं, झगड़ा होता रहेगा। ठीक है ना? ठीक। आगे देखते हैं। ओकर बहू शोभा रानी कचमचाए के रही जाहल। ठीक है, हमेशा मतलब मन में हमेशा क्या कहते हैं, गुस्सा दबा करके बेचारी को रहना पड़ता था। ठीक है, सोच सोच के पागल हो जाती थी। ठीक है ना? मन उकता उकता तलय तखन टोला पड़क कोनो संगी खोजी के बाजार सिनेमा जाए लागले। ठीक है, जब मन पूरा उछट गया कि अब ये जो पति है ये हमको तो सिनेमा हॉल लेके जाएगा नहीं, बाजार लेके जाएगा ही नहीं, तो उस टाइम क्या करती थी ये शोभा, अपने जो मोहल्ले है, अपना जो गांव है, टोला है, उसमें कोई जवान छोड़ा को लेकर के या जवान संगी को लेकर के वो सिनेमा देखने चली जाती थी या फिर बाजार चली जाने लगी। अब मतलब ठीक है, अब यदि अपना पति वो इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा है तो किसी को ले जा करके अपनी इच्छा पूरा करना मतलब ये क्या करती है, स्टार्ट कर देती है। ठीक है ना? आगे हम लोग देखते हैं इसमें। निर्मल जोधी पूछतल कहाँ गेल रहे, कहाँ गेल रहे। ठीक है, शोभा रानी जवाब देतली तोहर फुर्सत नखोन, हमर काम रहे बाजार गेले मन करलक सिनेमा देखे चली गई। ठीक है, मतलब वही जब लेट से आती थी तो निर्मल जब तक मतलब निर्मल दास जो ऑफिस से आता था तो देखता था कि पत्नी घर पे है नहीं, लेट से आती थी पत्नी, तो पूछता था निर्मल दास कि कहाँ गई थी। ठीक है, दो तीन बार पूछते थे कि कहाँ गई थी, तब जाकर के शोभा रानी गुस्सा होकर के बोलती थी कि तुम्हारे पास तोहर पास तो हमारे लिए फुर्सत है ही नको। ठीक है, तो की करियो, हम बाजार उजार भी ना जाइए, हमरा सिनेमा देखे के मन कर को चल गलियो सिनेमा देखे ले। ठीक है ना? आर ऐसन ना करब तो का तोहर मुँहवा और भातवा देखी देखी रहे हो। ठीक है, और यदि हम बाजार उजार ना जाएं, सिनेमा देखने के लिए ना जाएं तो क्या करें, तुम्हारा मुंह देखते रहें? हैं? हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, आप तो पूरा नहीं करते हो तो हमको खुद से करना पड़ता है पूरा। ठीक है, निर्मल जोर से कुछ कहे ना पारतला। ठीक है, बेचारा निर्मल भी जो है बूढ़ा है, वो जवान है, ज़्यादा मुंह भी नहीं लगाता था उससे। ठीक है ना? जखन शोभा रानी जोर से बोलतन निर्मल चुप रह जातल। ठीक है, शोभा रानी जवान, वैसे भी इनका गुस्सा मतलब हमेशा मूड पे चढ़ा रहता था, और कि हमारी इच्छाएं पूरा नहीं करता, कुछ भी यदि पूछ भी देता था निर्मल दास तो उस टाइम क्या होती थी, शोभा रानी चिल्ला के उसको डांट देती थी। बेचारा जो निर्मल है वो चुप रह जाता था, कुछ बोल भी नहीं पाता था उसके बाद। ठीक है, वो मन मसोइस के रह जातला। ठीक है, छउओ निर्मल कर बातें ध्यान न देतलथिन।
ठीक है, छुआ लोग भी जो है उसका, वो भी निर्मल की बातों पे ज़्यादा ध्यान व्यान नहीं देता था। ठीक है ना, आगे मतलब छुआ बेटा उटा होगा उसका। ठीक है, शोभा रानी के बसे छउओ रहथिन। ठीक है, बसे छउओ रहथिन। बाढ़न सोढ़न मांजा और धोवा खातिर एगो बेटी छउओ रहे। ठीक है, मतलब उसका बेटा उटा भी था, एक बेटी भी थी जो क्या करती थी, बाढ़न सोढ़न मांजा, बर्तन उर्तन मांजने धोने का काम करती थी उसकी बेटी। ठीक है, लुगा फाटा काचा धवो आहा करतल। ठीक है, उसकी बेटियां जो थी क्या करती थी, कपड़ा उपड़ा धोती थी, बर्तन मैजती थी, ये करती थी वो करती थी। गाय और गोरू के खियावे पियावे खातिर सांझ बिहान और दोपहरे एगो लोग आवतले। ठीक है, मतलब गाय जानवर ये सब भी उसके घर में था, निर्मल दास के घर में। ठीक है, तो उसको खिलाने पिलाने के लिए कब कब सुबह शाम और दोपहर में खिलाने के लिए एक आदमी भी आया करता था बराबर। ठीक है, मतलब ये सब शोभा रानी जो है कुछ भी काम वाम नहीं करती थी, जो भी काम था घर का बर्तन उर्तन बाढ़न सोढ़न सफाई उफाई का काम उसकी बेटी करती थी, और गाय जानवर उनवर का तो उसको फिक्र ही नहीं था। एक बाहर से आदमी आता था वो सब काम करने के लिए, ठीक है ना, खिलाने पिलाने के लिए। शोभा रानी के संगे होकर बेस पट्टे हल कि किस से, उस आदमी के साथ जो आदमी आता था जानवर को खिलाने उलाने के लिए। ठीक है, शोभा रानी के मर्द दोस्ती बेसी रहती, ओखिन संग हंसी मजाक करे में बेसी आनंद बुझा हल है। ठीक है, शोभा रानी का जो मर्द है, अच्छा, शोभा रानी का जो है वो मर्दों के साथ दोस्ती काफ़ी अच्छी रहती थी। ठीक है, मर्द दोस्ती बेसी रहती। ठीक है, उसके साथ तो उसके साथ हंसी मजाक भी काफ़ी ज़्यादा करती थी मर्दों के साथ। ठीक है, और आनंद भी उसको काफ़ी अच्छा बुझाता था। तो मर्दों के साथ था तो वो जो जान आता था जानवर को खिलाने पिलाने के लिए, भी एक मर्द था तो उसके साथ भी उसकी अच्छी दोस्ती थी। हंसी मजाक करके अपना मतलब हंसी मजाक करके आनंद उसको बुझाता था। किसको, शोभा रानी को। आगे देखते हैं क्या है। सिंह जी, चौधरी जी और बनर्जी बाबू का खूबे मान महात्म हेवे हलन। ठीक है, किसका, सिंह जी, चौधरी जी और बनर्जी जी, तीन लोगों की यहाँ बात कर रहा है, उसका काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान था। ठीक है, इसके मन में, किसके मन में, तो शोभा रानी के मन में। कदियो कदियो ओखिन संग हिंदे हुंदे घुरो फिरो ले जालक, मतलब जो इसके सबसे क्लोज फ्रेंड थे, मर्द तो बहुत सारे इसके दोस्त थे, लेकिन जो सबसे क्लोज फ्रेंड जो इसके थे शोभा रानी के, कौन थे, सिंह जी, चौधरी जी और बनर्जी बाबू। ठीक है ना, शोभा रानी संगे कोनो आपन एगो छुआ के ले जात ले। ठीक है, शोभा रानी अपने साथ किसको, एक छुआ हुआ को, अपना बेटा को लेके चली जाती थी उसमें। 3-4 दिन बादे घुरतलिक। ठीक है, मतलब लेके चले आते थे और 3-4 दिन के बाद फिर वापस आती थी। ठीक है, निर्मल होकर स्वभाव जानी गेल रहे से ले कुछो कहबो ना करतले। 3-4 दिन के बाद यदि पत्नी आ रही है तो उसमें पत्नी को क्या मतलब, सब कुछ तो अब समझ में आ ही गया होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उसके स्वभाव के बारे में पूरी तरह से उसको क्लियर हो गया था निर्मल दास के, लेकिन वो बोल भी नहीं पाता था बेचारा। ठीक है ना, क्योंकि यदि कुछ बोलता भी था तो ऊपर से तुरंत उसको डांट फटकार देती थी। ठीक है, बेचारा मन मसुआ के चुप रह जाता था ये। ठीक है, शोभा रानी बिन पूछली सफाया देवलिक मझली बहनिया के देखे गेल रही है। ठीक है, मतलब कुछ निर्मल दास जब वो वापस 3-4 दिन के बाद आती थी तो निर्मल महतो या निर्मल दास जो है कुछ पूछते भी नहीं थे, और वो आके डायरेक्ट मतलब सफाया देने लगती थी। ठीक है, बिना पूछे सफाया देने लगती थी, क्या बोलती थी कि मंझली बहन के घर गए हुए थे। ठीक है ना, अचक्के वो बीमार है गेल रही। ठीक है, कहियो बहाना करतलिक माय के देखे गेल रही। ठीक है, वही बोलता था कि मंझली बहन जो थी वो बीमार पड़ गई थी, उसी को देखने के लिए गए हुए थे। ठीक है, फिर कभी बोलती थी कि माँ बीमार पड़ गई थी, उसी को देखने के लिए गए हुए थे। कोइयो छुआ कर गुण ज्ञान स्वभाव व्यवहार निर्मल जैसा ना रहे। ठीक है, माँ जैसी थी तो अधिक सारा बेटा जो था बेटा बेटी सबका जो स्वभाव था किसके ऊपर चला गया था, माँ के ऊपर चला गया था। किसी भी छुआ या बेटी का बेटा बेटी का स्वभाव निर्मल के ऊपर नहीं गया था। ठीक है ना, निर्मल बाप तो कहा है, बापे के रहल कर सब कर्म तो करहे पड़े हल। ठीक है, वही बोल रहा है कि निर्मल बाप था तो बाप का तो कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन किसी भी बेटा बेटी का स्वभाव उसके ऊपर नहीं गया था। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं
आखिर शोभा रानी के जन्मल रहतीन सेले, ठीक है। बाप का फर्ज निभाता था अपना ये निर्मल, ठीक है। भले उस किसी का स्वभाव उसके ऊपर नहीं गया था, किसी का स्वभाव उससे मेल नहीं खाता था, ठीक है, लेकिन ये अपना स्वभाव अपना कर्म अपना कर्तव्य निभाता था हमेशा। निर्मल रिटायर करल, ओकर नौकरी खत्म भई गेल। चलो अब जो है निर्मल का क्या होगा। अभी नौकरी कर रहा था तब ये दशा था निर्मल का, ये कोई इज्जत नहीं, लेकिन अब तो निर्मल नौकरी से रिटायर हो गया है, ठीक है ना। अब तो अब नौकरी से रिटायर हो गया, तब उसकी क्या हाल होगी, क्या इज्जत रहेगा उसका घर पे, अब आप लोग खुद ही कल्पना कर सकते हो, ठीक है ना। रिटायर कर पैसा कटल पैसा मिलल निर्मल के, ठीक है। मतलब रिटायर होने के बाद वो पैसा पीएफ जो मिलता है ना, पीएफ जो कटता है वही पैसा फिर लास्ट में मिलता है, ठीक है। वो पैसा मिला उसको। निर्मल रुपया पावे के कागजे सही जरूर करल, मगर ओकरा रुपया हाथे हाथ लुटाई गेल, ठीक है। पैसा उसके हाथ में मिला भी, लेकिन रुपया जो होता है सारा का सारा क्या हो जाता है, लुटा जाता है। बेसी पैसा तो शोभा रानी के सोना के गहना बनावे में खर्चा करल, कुछ छुआ के स्कूटर मोटर के साइकिल किने ले देलन, ठीक है। जितना पैसा रिटायर होने के बाद मिला उसमें आधा से अधिक पैसा कहाँ चला गया, शोभा रानी के गहना सोना बनाने में चला गया, और जो पैसा बचा वो छुआ लोग का गाड़ी मोटर स्कूटर ये सब खरीदने में चला गया। घर मरम्मत और छत ढलाई बोर्ड बेटे के जिम्मे रहे, ठीक है। घर मरम्मत करने और छत ढलाई का जो जिम्मेवारी था वो किसके ऊपर चला गया था, वो जिम्मेवारी था छोटा बेटा के ऊपर, ठीक है। आगे देखते हैं, महिला के झुनझुनिया बजवे लायक खिचड़ी परोस कर दुकान खोलवाई देले, ठीक है। महिला बेटा मतलब देखो छोटा बेटा का काम क्या कर दिया, मतलब उसका ड्यूटी उसको उसको जिम्मा दे दिया घर का मरम्मत करवाना और घर ढलाई का। महिला को झुनझुनिया बजवे लायक खिचड़ी परोस कर दुकान, खिचड़ी परोस का इसका दुकान महिला बेटा का मतलब खुलवा दिया, ठीक है। आधा ले बेसी सामान बिना हिसाबे घरे के कामे आवतला, बचल खुचल सामान जे घरे रहला वह बेचला, ठीक है। मतलब ये मतलब राशन का दुकान इसका खुलवा दिया, ठीक है, लेकिन आधा से सामान आधा से अधिक सामान तो घर में ही आ जाता था, बाकी आधा जो सामान होता था वो बिकता था। कुछ कुछ खजाना में रखला, कुछ अपन पॉकेट खर्चा खातिर रखला, ठीक है। कुछ कुछ मतलब जितना पैसा कमाता था वो कुछ पैसा खजाना में जमा करता था, ठीक है, और कुछ पैसा अपना पॉकेट खर्चा के लिए रख लेता था। कौन, महिला बेटा की बात करा जा रहा है, ठीक है। तीने 4 महीने के भीतर 40-50 हजार रुपया पूंजी सिराई गेले। 3-4 महीना की ही बात है, 3-4 महीना में जो पूंजी है 40-50 हजार रुपया का पूंजी पूरा मतलब बर्बाद हो गया। दुकान ठप हो गेल रहे। अब आधा से दुकान तो ठप होगा ही, जितना तुम सामान बेचने के लिए ला रहे हो आधा से अधिक घर में ही यदि खपत कर रहे हो तो कहाँ से तुमको फायदा होगा। दुकान तो मतलब घाटे में जाएगी ही जाएगी, और दुकान बंद तो पड़ेगा ही, है ना। तो यही हाल इसके साथ हुआ, ठीक। आगे देखते हैं, निर्मल बाप हेवे कर्जा चुकवे खोजे हेल, मगर ओकरो में उ सफल ना भेले। निर्मल बाप हवे का कर्जा मतलब वो जो कर्जा था वो चुकाना चाहता था। कौन चुकाना चाहता था, निर्मल, ठीक है, लेकिन वो भी कर्जा चुकाने में वो सफल नहीं हो पाया, ठीक है। निर्मल अब आगे देखते हैं, वो पछताए के अफसोस करी करे की रही गेल। आगे देखते हैं, बोर्ड बेटा जो है डिंग हाके वाला नेता बन गेल रहे। तो तीनों बेटा के बारे में देख लिया हमने, ठीक है। मंझला का दुकान चौपट हो गया, बड़ा वाला घर मरम्मत इस सब का उसको ड्यूटी दे दिया, घर ढलाई करने का और छत्ता घर मरम्मत करवाने का, ठीक है। बड़ा बेटा जो था वो डिंग हाँकने वाला, नेता लोग वैसे भी डिंग हाँकने वाला ही होता है, करना कुछ होता नहीं है, बस बड़ा बड़ा डिंग हाँकना होता है। तो उसका बेटा बड़ा बेटा जो है डिंग हाँकने वाला बड़ा बड़ा क्या हो गया, नेता बन गया वो, ठीक है। मीटिंग सीटिंग रैली फैली के कूद फांद होवे लागले, ठीक है। नेता बन गया तो रैली वैली तो होगा ही। बापक नाम लय के आपन परिचय दिए लागला, ठीक है। अपना नाम तो बना नहीं पाया था तो किसका नाम लेता था, अपना बाप का, निर्मल दास का, ठीक है। निर्मल दास कर नामे के दोहाई दे के सामाजिक काम में राजनीतिक काम में हिस्सा लिए लागला। अपना बाप का नाम ले करके वो सामाजिक कार्य और राजनीतिक कार्य में हिस्सा लेने लगा, ठीक है।
वैसे तो कोई इज्जत देता नहीं, लेकिन बाप का नाम लेकर के प्रचार करता था तो काफ़ी ज़्यादा इज्जत उज्जत मिल जाता था। वह बाप का नाम बेची के अपन उल्लू सीधा करे लागले। ठीक है, बाप के नाम पर ही क्या करने लगा, अपना उल्लू सीधे करने का मतलब होता है अपना काम बनाने लगा। ठीक है, रिटायर कर पैसा सब सिराई गेल रहे। जो निर्मल दास को पैसा रिटायरमेंट के बाद मिला था, सारा का सारा पैसा क्या हो गया, खत्म हो गया। पेंशन कर पैसा से घर ना चले घर नी चले लागले। ठीक है, अब जो खर्चा मतलब घर चल रहा है वो कैसे चल रहा है, पेंशन के पैसा से चल रहा है, लेकिन मुश्किल से चल रहा है। ठीक है, अब जब पैसा ही नहीं, अब देखो पेंशन का तो पैसा जो होता है सैलरी से आधी हो जाती है ना, तो वही है, खाइयो पिए में पहले कर आदत बदलल ना रहे। क्योंकि पैसा तो घट गया, सैलरी घट गया, लेकिन आदत अभी भी वही है। ऐसे मानो कि जैसे नौकरी अभी भी है। ठीक है, तो आदत तो नहीं बदला हुआ था। घूमो फिरो में शोभा रानी कम ना कर ले रहे। शोभा रानी अभी वो रिटायर हुआ है, निर्मल दास रिटायर हुआ है, लेकिन अभी शोभा रानी तो अभी भी जवान है ना। तो वो अभी भला उसका घूमने फिरने का अभी थोड़े ना खत्म होगा, तो वो अभी घूमने फिरने का जितना आदत पहले था उतना अभी भी है, अभी भी पूरा घूमने फिरने में मस्त रहती है वो। ठीक है, निर्मलो रिटायर हेल बाद समय कटवे ले मन बहलावे ले मीटिंगे के नामे कहूँ कहूँ चली जाहले। ठीक है, निर्मल भी जो है मतलब अपना समय काटने के लिए घर में अकेले बोर नहीं हो जाते। पहले दिन मतलब वर्किंग डेज में 6 दिन नौकरी करता था, एक दिन चला जाता था, तो चलो कोई बात नहीं थी। लेकिन अब तो है 6 दिन भी तो अब घर में ही रहना, वर्किंग डेज में भी तो घर में ही रहना, तो आदमी बोर नहीं हो जाएगा। इसीलिए अपना समय पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए वो मीटिंग वीटिंग में, धार्मिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम में वो चला जाता था। ठीक है ना। निर्मल समाज सुधारक, क्षेत्र सुधारक, देश सुधारक विचारधारा के आदमी रहे। ठीक है, शुरू में हम लोग देख चुके हैं समाज सुधारक विचारधारा के हैं, क्षेत्र सुधारक, देश सुधारक विचारधारा के आदमी हैं कौन, निर्मल दास। ठीक है, महिला उत्पीड़न कर घोर विरोधी रहे। यदि महिला हिंसा, घरेलू हिंसा, महिला हिंसा के साथ यदि कोई मतलब वो किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है, तो उसका वो बहुत ज़्यादा विरोधी था। इस टाइप का मामला जब भी उनके पास आता था तुरंत वहाँ पे वो पहुँच जाते थे। पूंजीवादी सामंतवादी व्यवस्था, सूदखोरी महाजनी कारोबार के मेटवे खातिर काय झीक छुए परले झंझट तकरार बनिया सेठ, मतलब ये सब सामंतवादी पूंजीवादी व्यवस्था का क्या था, ये घोर विरोधी था। सूदखोरी महाजनी व्यवस्था का ये क्या था, घोर विरोधी था, इसको मिटाना चाहता था। ठीक है, आगे देखते हैं कहाँ गया। ठीक है, झंझट तकरार बनिया सेठ महाजन जिम्मेदार से हिल रहे। ठीक है, ये सब में अब मतलब आप इस सब चीज़ों को, पूंजीवादी सामंतवादी सूदखोरी महाजनी व्यवस्था को आप मिटाना चाहते हो, और इसके जो फॉलोवर हैं मतलब इन ये सब जो लोग हैं सूदखोरी और महाजनी ये सब जो समाज में फैला रहे हैं, तो उनके लोग तो इसका विरोध करेंगे ही ना। तो वो लोग क्या करते थे, इसका विरोध करते थे। किसका विरोध करा करते थे, तो यही निर्मल दास का विरोध किया करते थे वो सब। ठीक है, उससे झगड़ा उगड़ा भी हो जाता था। ठीक है, काय झिक मारलू रहन, काय झिक मायरो खाइल रहे। ठीक है, काय झिक मतलब लड़ाई झगड़ा झंझट हो जाता था, तो कभी मतलब मार भी देता था, कभी मार खा भी जाता था ये। ठीक है, तो ये सब होता ही है। यदि आप कोई भी चीज़, यदि आप समाज सुधारने चले हो, तो वो जो उसके जो एजेंट हैं समाज को बिगाड़ने में, जो वो व्यवस्था कुव्यवस्था फैला के रखे हैं, तो उससे तो आपका झगड़ा झंझट होगा ही ना। और झगड़ा झंझट होगा तो कई बार आपको थप्पड़ खाना भी पड़ेगा, कई बार आप मार भी दोगे। तो यही हाल इनके निर्मल दास के साथ भी होता था। निर्मल छुआ पहरले दुख सहले रहे, घर से, समाज से, गांव से, तंत्र से, सब दिन ओकर टकराव हेते रहलन। हाँ, तो इसमें बोल रहा है कि निर्मल जो है जब अपना मतलब नवयुवक था, छुआ था, ठीक है, जवान था, तो उसी टाइम से मतलब समाज, गांव, तंत्र से सब दिन उसका टकराव क्या हुआ है, होता आया है। अब बूढ़ा भी हो गया, तो बुढ़ारी तक भी, बचपन जवानी से लेकर के बुढ़ारी तक भी उसका समाज के लोगों से टकराव होता आया है। ठीक है, समाज के व्यवस्था से, सिस्टम से। ठीक है ना, दुखेक सहेक ओकर हिंसक हई गेल रहे। मतलब दुख सहने का जो मतलब आदत है ना उसका कब से बन गया था, तो जवानी से ही। ठीक है, वो समाज सुधारक विचारधारा का आदमी था, तो उसके जो विरोधी हुआ करते थे उनसे उनका झगड़ा उगड़ा होता रहता था। और दुख सहने की आदत उसकी मतलब उसी टाइम से इसकी बनी हुई है। ठीक है, अपमान सहते सहते वो बुढ़ा गेल रहे, मगर समझौता करे ओकर
विभागे ना उतला। ठीक है, अपमान सह लेता था वो, ठीक है, आदत भी बन गई थी, दुख सहने की आदत बन गई थी उनकी, लेकिन हाँ, समझौता वो कभी नहीं करता था। ठीक है, अपना जो विचार है उस पे वो अड़िग रहता था, उससे आगे उसे वो कभी भी पीछे हटता नहीं था, जिसके कारण काफी काफी समय उसकी लड़ाई झगड़ा होते रहती थी। किसकी? निर्मल दास की। आगे देखते हैं। निर्मल कर मने हर समय विरोध भावना रहतले। ठीक है, जो भी मतलब समाज में गलत चीज लगता था कि ये समाज में गलत हो रहा है, उसका ये क्या रहा करते थे? विरोधी रहा करते थे। ठीक है, हमेशा उसको मतलब इसका विरोध किया करते थे। रिटायर हेल बादे ई भावना आरो बढ़ गेल रहे। चलो, रिटायरमेंट जब तक नहीं था तो ये सब विरोध करने का, सामाजिक कुव्यवस्था का, दुर्व्यवस्था को दूर करने का समय बस एक दिन मिलता था, रविवार को। इसी दिन वो भाग लिया करते थे सामाजिक कार्यक्रमों में, और जब सरकारी छुट्टी हुआ करता था। लेकिन अब तो रिटायर हो गए, अब सारा दिन इसी में अपना टाइम देते हैं। तो ये भावना जो है ना, विरोधी भावना जो है, समाज में जो कुव्यवस्था फैली है उसकी, उसके लिए जो विरोधी भावना है और भी ज़्यादा इसके माइंड में क्या हो गया, मतलब बढ़ गया। ठीक है, बोर्ड के उच्च पद आलन के नी पार्तलन से ले ओखिन के घर बैठल गर्व। हम यहाँ क्या बोल रहा है कि बोर्ड के उच्च पद वालन के ना पार्तलन से लौखिन के घर बैठ ले। अब जैसे जो मतलब समाज में क्या कर रहा है, बुराइयां फैला रहा है, ठीक है, कुव्यवस्था फैला रहा है, दुर्भावना फैला रहा है, उनको अब और जो उनसे बड़े पद पे थे, ठीक है, तो उनको तो कुछ बोल नहीं सकता था। ठीक है, तो उनको और ना ही उनके सामने उनसे मुंह भी लगा सकता था। इसीलिए उसको क्या करता था, जैसे नहीं होता, हम जिसको नहीं कुछ बोल सकते हैं, जिसके सामने मुंह नहीं खोल सकते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे बस गालियां दे सकते हैं कि साला हरामी हुआ, ऐसे करके, मतलब जो भी है। तो वो घर बैठ के बस उसको गाली ही दे सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन हाँ, अपन ले छोटे के मुंह कुछो नी कहतलेन मगुर टोला पारा दोस्ती महाम हित कुटुम ठिन ओखिन कर शिकायत बचके ले कखनो ना अघतला। ठीक है, अपने से छोटे लोगों से भी क्या होता था, कुछ ज़्यादा नहीं कहता था, लेकिन हाँ, बैठ करके उसके बारे में शिकायत जरूर करता रहता था कि वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो समाज में ये फैला रहा है, दुर्भावना फैला रहा है लोगों में, लोगों को गलत रास्ते पे लेके जा रहा है वो। ठीक है, उन लोगों की शिकायत करते वो कभी उसका पेट भरता ही नहीं था, मतलब अघायतलो मतलब कभी भी पेट उसका भरता ही नहीं था। शिकायत तो वेशी सुनल रहतलन रहतले देखल काम और सोचल तो एकदमे नहीं के बराबर है। ठीक है, तुरंत में गलत सही के मने हिसाब लगाए लेता। ठीक है ना, तो मतलब शिकायत करता रहता था उनके बारे में, जिनको छोटों के बारे में, बड़ों के बारे में शिकायत नहीं करता था, वो घर में बैठ के उनको गालियां देता था। लेकिन छोटे जो होते थे, छोटे लोग, उनके बारे में क्या करता था, तो दूसरों के पास जाकर के शिकायत करता था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गते 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 शोभा रानी चमके लागले और निर्मल दास गमके लागले। ठीक है, धीरे धीरे अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, शोभा रानी और ज़्यादा चमकने लगी है, लेकिन निर्मल दास अब तो और बूढ़ा होते जा रहा है। तब उसका शरीर क्या होने लगा है, मतलब बूढ़ा होने लगा है, तो बूढ़े शरीर से क्या होता है, बदबू मान के चलो, आती नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसे बिहेव करते हैं लोग कि उसका गमक आ रही है शरीर से। ठीक है ना, ऐसे मतलब बिहेव किया जाता है। निर्मल बिछुदू रहे के बेसी समय घर ले बाहरे बितवे लागले। ठीक है, अब निर्मल जो है घर से पूरा ज़्यादा मतलब वो नाराज रहने लगा और अपना ज़्यादा समय घर में बिताने के बजाय घर के बाहर बिताने लगा। ठीक है, हाथे पैसा नहियो रहले एकर ओकर से पैसा उधार, नहीं तो चंदा रुपए, कम से कम एक तरफा भाड़ो जुटाए मीटिंगे के नाम, कदियो रांची, कदियो पटना, कदियो दिल्ली जाए ले घर ले बाहर हतले। ठीक है, तो पैसा तो था नहीं, पैसा जो था रिटायरमेंट वाला था, सब तो बेटा लोग में बांट दिया, बेटा पत्नी में बांट दिया। अब उसके पास पैसा भी बहुत कम था। ठीक है ना, तो इसीलिए वो कहीं मीटिंग वूटिंग में जाते रहता था, और मीटिंग के नाम पे किसी से पैसा उधार मांग लिया करता था, नहीं तो चंदा जमा कर लेता था कि आज हमको मीटिंग में वहाँ जाना है, और उसके नाम पे, मीटिंग में जाने के नाम पर के क्या करता था, कभी पटना, कभी रांची, कभी दिल्ली ऐसे जाने का बोलता था, और उसके लिए क्या करता था, चंदा जमा करता था। ठीक है, जैसे तैसे मीटिंग थान पहुंचे जातला।
मीटिंग के स्थान में किसी न किसी तरीके से वो क्या करता था, निर्मल जो है पहुंच ही जाता था। कहूँ कहूँ छोट छोट जगह भाषणों करे का मौका पावतला, और कहीं कहीं उसको भाषण भी देने का मौका मिल जाता था। छोटे छोटे स्थानों पे, बड़े बड़े स्थानों पे उनकी क्या ही भला, जहाँ पे कोई पहचानता ही नहीं हो वहाँ पे क्या ही मौका मिलेगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। मगुर हुओं नेताक शिकायत, मंत्रीक शिकायत, घारेक शिकायत छोड़ी कोनो दोसर सुझावक बात मीटिंगे एजेंडा परवाह तर बोले लागतला, ठीक है। विषय वस्तु से बाहर अपन शिक्षा दीक्षा समाजे ऐसा ना होवेक चाही, दारू मोद बंद करा, नवयुवक जागा, यह सब बोले लागतला, ठीक है। मतलब जैसे उसके मन में तो शिकायत बहुत रहता था, नेता का शिकायत रहता था, मंत्री का शिकायत रहता था, घर का शिकायत रहता था, लेकिन नहीं, वहाँ जब वो भाषण देता था वो सब मंत्री नेता का शिकायत नहीं करता था, कि ऐसा नहीं जो मन में है वही शिकायत, नहीं, वहाँ पे वो सुझाव देता था, ठीक है। उसका एजेंडा ही अलग रहता था। वो वहाँ भी क्या कहता था कि भैया देखो, दारू मोद जो है ये सब, दारू बीड़ी सिगरेट जो है ये नवयुवकों को क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, ठीक है। तो ये सब से लोगों को, नवयुवकों को कैसे बचना चाहिए, यही लोगों को क्या करता था, नवयुवकों को सीख देता था। ऐसा नहीं कि जो मन में है नेता के बारे में जो शिकायत है वो शिकायत करता था, नहीं, ऐसी उसकी आदत नहीं थी। वो जो शिकायत रहता था वो भले लोगों के पास बैठ करके शिकायत कर लेता था, लेकिन जब भाषण देने का मौका मिलता था तो वहाँ ये सब नेता उता का शिकायत वकायत नहीं करता था। ये थोड़ी इसकी अच्छी आदत थी, मतलब ये काफ़ी बड़ी अच्छी आदत थी निर्मल दास की, ठीक है ना। निर्मल का भाषण अब कोई सुनो ना चाहे लागला, ठीक है। बूढ़ा हो गया था तो इनके भाषण में वो जोश नहीं रह गया था, ठीक है ना। तो जिसके कारण अब इनकी भाषण भी लोग सुनना नहीं चाहता था। पहले इसकी भाषण को काफ़ी ध्यान से लोग सुनते थे, ठीक है, अब कोई सुनना भी नहीं चाहता, ठीक। दिने राते यह रकम दुयो जनी मरद कर दिन पहर घोरे लागला, ठीक है। अब दोनों का मतलब जो है दिने रात यह रकम दुयो जनी मरद कर दिन पहर, मतलब दोनों क्या है, समय अब जो है ऐसे ही दोनों का कट रहा है, ये भाषण दे दे करके, और उसकी पत्नी जो है ऐसे घूम घूम के अपना और अपना समय ये काट रही है। शोभा रानी एगो दूगो चूल पाके लागल, ओकर शरीर का गर्मी गते गते थिर होवे लागल, ठीक है। वो भी यदि ये बूढ़ा हो रहा है तो वो भी ज़्यादा इससे मतलब जवान थोड़े ना थी। अब धीरे कुछ साल के बाद उनके मतलब उनका भी शरीर जो बाल है, माथे का बाल, वो भी पकने लगा। चूल मतलब होता है बाल, ठीक है, वो भी पकने लगा, और उसकी भी शरीर की गर्मी अब धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी। अग्नि के निर्मल दास शांतनी करे पारल, समय बीतल से अग्नि कर धोंक कमे लागले, ठीक है। मतलब जो निर्मल क्या कहते हैं, शोभा रानी की जो आग है, उसके शरीर की आग, उसको निर्मल दास तो शांत नहीं कर पाते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ उसकी अग्नि मतलब आग जो है, उसके शरीर की आग, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। समय के साथ तो जरूर कम होती है, यदि कोई कम नहीं कर पाता है तो निर्मल दास के बस की बात थी नहीं, वो तो कम कर नहीं पाया, लेकिन हाँ, समय के साथ उसकी शरीर की गर्मी कम होने लगी। बहकल मन रूपी अग्नि मन के मनावले, मन से बुझावले अपने आप बुझाए जाए, ठीक है। बहकल मन जो होता है ना, वो क्या होता है, धीरे धीरे उसका होता है शांत हो जाता है। वो अब अपन पूर्णा जिंदगी के पाछू देखी के अफसोस करे लागे। कौन, शोभा रानी, ठीक है। पुराना अपने जमाने में क्या क्या गलतियां की है, वो उनको उसको सोच करके काफी ज्यादा मतलब क्या करती है, अफसोस करती है। आगे हम लोग देखते हैं। ओकर मन अब माफी मांगे ले छटपटाए लागे, ठीक है। मतलब इतनी ज्यादा गलतियां की है कि चलो, नहीं होता है कि तीर्थ क्यों, मतलब यात्रा क्यों कराया जाता है बुढ़ापे में, ताकि वो जिंदगी में जितनी सारी गलतियां की है उन गलतियों की वो क्या कर सके, माफी मांग सके अपनी जिंदगी। तो ये अब क्या करना चाहती है, माफी मांगना चाहती है कि हमने जो भी अपनी गलतियां करी है उसका ये माफी मांगना चाहती है, ठीक है ना। मगर दुइयो जनी मरद एखन तक एतना फरक हई गेल रहत कि ना तो शोभा रानी सोचबारी निर्मल से माफी मांगे के हिम्मत जुटवे पा रहे हली, और ना निर्मल अपन मन के शांति खातिर गोबर गोईठा में तेल लगवेले इतना गिरे चाहे हले, ठीक है। निर्मल माँ तो मतलब इतना ज़्यादा दूरियां दोनों में बन चुका है ना, कि ना तो मतलब शोभा रानी जो है वो अपने पति से माफ़ी मांगने का हिम्मत जुटा पाती है, और ना ही होता है ना कि गोईठा में घी सुखाने का
तो वही ना ही अब इतना ज़्यादा मतलब हिम्मत वो हार चुका है उस ये कौन निर्मल दास, कि अब वो कोशिश भी नहीं करने जाता है, कि उसको समझ में आ गया है कि मेरे कोशिश करने से अब कोई फ़ायदा वायदा होने वाला है नहीं, हम लोग की दूरियां काफ़ी बढ़ चुकी है, तो वो कोशिश भी अब करने नहीं जाता है उसको, ठीक है ना। अब यहाँ से देखते हैं, असमंजस कर स्थिति बनल रहे ढेरे दिन ले, ठीक है, असमंजस की स्थिति अब दोनों ये जो शोभा रानी वो माफ़ी तो मांगना चाहती है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, ठीक है। तो अभी असमंजस की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बनी है किसके मन में, कि क्या करें क्या नहीं करें, दोनों इसके मन में, शोभा रानी के मन में, कि कैसे माफ़ी मांगे, ठीक है ना। अब देखते हैं, अपन मर्द के आर्थिक शोषण करे ओली मानसिक द्वंद। ठीक है, आप उसके बाद देखते हैं, अपन मर्द के आर्थिक शोषण कर ओली मानसिक द्वंद्व दिए ओली सामाजिक घृणा पैदा करे ओली कुल कलंकिनी पारिवारिक नाम डुबावे ओली असामाजिक रीति करे ओली बुढ़ारी नभिक देखी के घबरा उठली, ठीक है। अब मतलब क्या होता है, दिन पूरा ज़िंदगी भर क्या करती है, सामाजिक घृणा पैदा करती है, ठीक है, अपने पूरा परिवार का नाम पे कलंक लगा देती है, नाम डुबा देती है, ठीक है, अपने पति को मतलब क्या करती है, मानसिक पीड़ा देने वाली। अब जब बुढ़ारी अपना समय जब वो आई, मतलब वो जब खुद बूढ़ा हो गया, अपने ऊपर जब आया, तो वो माफ़ी मांगना चाहती है, ठीक है ना। अब आपन सब कलंक मिटवे खातिर डहर खोजे लागले। अब मतलब जितना भी कलंक की है, जितना अपना कुरीतियाँ मतलब मतलब क्या कहते हैं उसको, जितना भी गलत काम की है उसके लिए वो माफ़ी अब मांगना चाहती है, अपना कलंक मिटाने के लिए, ठीक है, और रास्ता ढूंढ रही है कि कैसे हम अपना कलंक मिटाएं, जो हम गलती किए हैं अपनी ज़िंदगी भर, उसको वो दूर करना चाहती है, ठीक है, उस कलंक को मिटाना चाहती है कुल मिला के। कोयला करखा तो झटे के मिटा जाए मगर कलंक कर करखा बड़ी दिन तक झलकते रहे, ठीक है। कोयला का जो मतलब वो निशाना होता है ना, वो यदि चेहरे पे लगा है तो मिट जाता है, लेकिन यदि अपनी ज़िंदगी भर जो आपने कलंक किया है तो उसका जो दाग होता है वो कभी मिटता नहीं है, वो हमेशा झलकता रहता है, ठीक है। ये ऐसने रहे, वो ऐसने रहे, ठीक है, और नाना रकम कर विशेषण जोड़ ले रहे, ठीक है। मतलब एक बार जो ज़िंदगी में आपके ऊपर दाग लग गया है, वो ज़िंदगी में जो दाग लगता है ना, वो कभी मिटता नहीं, वो ज़िंदगी भर, अब जब तक मरोगे नहीं तब तक वो आपके साथ रहेगा, ठीक है। लेकिन कोयला का वही बोल रहा है कि कोयला का दाग जो होता है वो आसानी से मिट जाता है पानी से धोने के बाद। निर्मल का नाम लैके शोभा रानी सभा सोसाइटी एक भाग लिए लागले, ठीक है। अब मतलब क्या है, बुढ़ापा में अब कलंक मिटाना चाह रही है तो नया नया रास्ता ढूंढ रही है। अब शोभा क्या कर रही है, ये निर्मल का नाम ले ला करके और सोसाइटी के कार्यक्रमों में ये मतलब शोभा रानी भाग लेने लगी है। नारी उत्थान और नारी शिक्षा विकास एक मीटिंग जाए लागले, ठीक है। मतलब किसके मीटिंग, नारी शिक्षा नारी के उत्थान के लिए ये सब जो मीटिंगें हुआ करती थी, निर्मल दास के नाम पर वो जाने लगी वहाँ पे, ठीक है। एकर एकर चलते गोटे प्रखंड कर सोब गांव घर घुरली, ठीक है। इसके कारण वो पूरे प्रखंड के सारे गांव में वो घूमने लगी, नारी शिक्षा नारी उत्थान के लिए। समिति कर अध्यक्ष चुनालिक, ठीक है, समिति का अध्यक्ष भी चुनी गई। जंदे जंदे शोभा रानी जातलिक मेहरारू मोहक आगू नहीं मगुर हिंदे हुंदे नुक्ता चुनी बोले तल थी, ठीक है। मतलब अध्यक्ष तो बन गई है, तो अध्यक्ष के पास तो हिम्मत नहीं कि किसी कोई उसका चुगली कर दे, लेकिन हाँ उसके पीठ पीछे शिकायत करने वाले औरतें बहुत सारी थी, कि अपने पति को अपनी जवानी में ऐसे परेशान किया है, तड़पाया है, तड़पाई है, कष्ट दी है, और अभी देखो नारी उत्थान की बात कर रही है। शोभा रानी के मालूम तो है ये जा हले कि ओकर कहाँ आकर संबोधन मिल मगर वो चुपचाप सुने तली, ठीक है। मतलब शोभा रानी को पता चल ही जाता था कि कौन उसकी शिकायत कर रहा है, कहाँ मतलब ठीक है, लेकिन वो चुपचाप सुनते रहती थी, ठीक है, कुछ रिस्पो नहीं बोलती थी वो, ठीक। ओकरा तो अब इस सब गारी सुन के रहे, ठीक है। मतलब सुनना तो पड़ेगा ही, यदि गलतियाँ की हो तो सुनना तो पड़ेगा ही, यदि गारी सुने के ओकर पुरना कलंक मिटा हले कम हवे हले, ठीक है। यदि पुराना जो कलंक है वो यदि इसके गाली सुन करके यदि मिट जाता है तो उसमें क्या गड़बड़ी है, ठीक है। इसीलिए वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी, चलो ठीक है। निर्मल ऐसहु ढेर दिन ले शोभा रानी काम धाम कर लेखा जोखा राखे ले छोड़ दिल रहे, ठीक है। वैसे भी बहुत दिन से निर्मल जो है, निर्मल दास शोभा रानी के काम धाम का लेखा जोखा, क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती, क्या करती है, इसका लेखा जोखा रखना वैसे भी निर्मल जो है
वो छोड़ देता है। ठीक है, और अब तो शोभा रानी के रात बिरात कहूँ रहू कोनो करूँ एकर से कोनो मतलब ना रहा। इसलिए अब शोभा रानी कहीं भी रात बिरात को कहीं आए जाए, किससे मिल रही है, कोई मतलब नहीं है अब निर्मल दास को। ठीक है, निर्मल के शोभा रानी के नाम करहिक की बदनामी लहिक, देखे सुने वाला कोइयो ना रहे, शोभा रानी फ्री रहे और फायदा रहे ओकर संसार जो दुजन। ठीक है, मतलब किससे मिल रही है, कोई बदनामी उदनामी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और उससे मतलब ही रखना निर्मल जो है वो छोड़ देता है। ठीक, आगे देखते हैं। फायदा रहे संसार जे दू चार पैसा समिति से मिले हले, अपन साड़ी और श्रृंगार में ख़त्म हो जाले। मतलब वही जो समिति के अध्यक्ष थे तो कुछ पैसा वैसा का कमाई हो जाता था, तो उससे क्या करते थे अपना साड़ी श्रृंगार उंगार में वो ख़त्म हो जाता था वो पैसा। ठीक है, एगो बात इतना तो है गेल रहे कि साड़ी के फरमाइश और श्रृंगार कर सामान खातिर आओ निर्मल दास कर मोहताज नहीं रहे। ठीक है, पहले वो साड़ी श्रृंगार उंगार के लिए भी अपने पति निर्मल दास पे भी डिपेंड रहती थी, लेकिन अब जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, वो मतलब फरमाइश अपने पति से नहीं करती है। ठीक है, इतना तो खैर निर्मल दास कर बोझा कम हो रहा है। ठीक है, निर्मल दास का बोझा मतलब इससे कम हो जाता है कि साड़ी वाड़ी उसके लिए नहीं खरीदना पड़ता, वो अपने समिति के अध्यक्ष के रूप पद के लिए उसको जो पैसा मिलता है उससे उसका काम चल जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। लास्ट बाकी घर चलवे के बोझा और कोनो निर्मल के रहे। ठीक है, मतलब लेकिन घर का जो मतलब चलाना है, घर में दाल वाल खर्चा वर्चा जो चलाना है उसका बोझा अब भी जो है निर्मल पे ही है। ठीक है, बेटा सब कर कमाए धमाए कर ना तो आसरा रहे ना जुगुत। ठीक है, और बेटा लोग जो था 3 बेटा था, तीनों निकम्मा था, नल्ला था। ठीक है, वो सब तो कुछ कमाता धमाता था नहीं, खर्चा अब भी जो घर का चलाने का है वो भी जिम्मा अभी भी किसके ऊपर है, निर्मल दास के ऊपर। निर्मल जे हेले मोर मोर के। ठीक है, बुढ़ारियों में ओकर बोझा हलुक ना भेल रहे। ठीक है, जो जवानी में उसका मतलब बोझा था घर चलाने का, वो अब भी उसी की जिम्मेवारी है घर चलाने का, और वही चला रहा है अपने कमाई, अपना पेंशन वेंशन से जो पेंशन मिलता है उसी से। पोता पोती गनती में बढ़ल जाहल थी, नाता नातियों के देखे पड़े है के। ठीक है, अब 3 गो बेटा था तो नाती पोता तो बढ़ेगा ही, तो नाती पोता की संख्या भी बढ़े जा रहा था, पोता पोती का संख्या बढ़े जा रहा था। ठीक है, तो उसको भी देखना था, तो खर्चा काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन आमदनी जो था वो काफ़ी घट चुका था। ठीक है ना, मोटा मोटी निर्मल के कोनो रख में चैन ना रहे। ठीक है, कुल मिला के इतने जान लो कि निर्मल दास को बिल्कुल भी चैन नहीं था, चैन सुख शांति बिल्कुल नहीं था। रहे तो देवता मगर ओकरा डाकिन खाई गेल रहे। ठीक है, तो अभी हमने जो शुरू में हमने चैप्टर का नाम देखा था देवता के खाई गेल डाकिन, तो वही यही पे इसमें डाकिन किसको बोला गया है, तो शोभा रानी को, और देवता किनको बोला गया है, निर्मल दास को। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया। तो चैप्टर का जो नाम भी रखा जाता है ना, वो वो क्या होता है, पूरे कहानी को क्या कहता है, वो निचोड़ रखा जाता है। ठीक है ना, तो इतना हमें उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, कहानी भी काफ़ी मज़ेदार कहानी थी, हमारे समाज से संबंधित कहानी थी। ऐसे ही हमारे समाज में भी होता है। ठीक है, अधिकतर हम देखते हैं कि जिसके बाप का नौकरी होता है उसके बेटे नल्ले हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ज़िंदगी भर अपने बाप के पैसे पे उड़ने वाले, बाप के पैसे पे ज़िंदगी जीने वाले होते हैं। जब अपने ऊपर आता है तो कुछ तो काम युक्ति, पैसा कमाने की युक्ति सीखे नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे समाज से संबंधित कहानी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा, कहानी भी पसंद आया होगा। यदि ये आप लोग को पसंद आया हो, ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करें, और चैनल पे यदि पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।